हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। हम लोग पैराडाइज लोस्ट पढ़ रहे हैं। पैराडाइज लोस्ट की 3 बुक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बुक 4 की समरी पढ़ेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पैराडाइज बुक 4 स्टार्ट होती है। जो नैरेटर हैं हमारे जॉन मिल्टन, वो कहते हैं कि काश ये पॉसिबल हो पाता कि मैनकाइंड को शैतान के प्लान का जो है पहले ही पता चल जाता। मैनकाइंड को पता चल जाता कि शैतान क्या करने वाला है, तो शायद वो अपने टेम्पटेशन को अवॉइड कर पाती। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। सैटन जो है वो बहुत ही एंग्री है, क्योंकि वो जो है वार जो उसने लड़ा था गॉड के साथ, वो हार गया और गॉड ने जो है उनको हेल में फेंक दिया था। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा वो एंग्री है, और वो जो अपना एंगर है, जो अपना गुस्सा है, वो अब मैनकाइंड पर उतारने वाला है। वो जो है सन को एड्रेस करता है, क्योंकि वो सन के पास जो यूरियल एंजल बैठा था उससे ही रास्ता पूछकर वो आया है। लेकिन जब वो एक माउंटेन पर खड़ा होता है और वो सन की तरफ देखकर कहता है कि मैं तुमसे घृणा करता हूँ, आई हेट यू, आई हेट योर बीम्स, क्योंकि जो तुम्हारी ये किरणें हैं, तुम्हारी जो बीम्स हैं, मुझे याद दिलाती है कि मैं पहले क्या था और अब मैं क्या हो गया हूँ। क्योंकि जो शैटन थे वो पहले लूसीफर नाम था उनका, और वो हेवन में ही थे, वो गॉड के जो है फेवरेट एंजल्स में से एक थे। तो वो सन से कहते हैं कि तुम्हारी जो किरणें हैं वो मुझे अपने जो है पुराने दिन याद दिलाती है। शैटन बहुत अपसेट है, और जो उसकी डेस्पेयर है वो बढ़ती ही जा रही है। वो कहता है कि मैं किस रास्ते जाऊं, मैं जिस रास्ते भी जाऊंगा वही हेल है, क्योंकि मेरे तो अंदर खुद ही हेल है, मैं खुद ही एक हेल हूँ। वो कहता है विच वे आई फ्लाई इज़ हेल, माई सेल्फ एम हेल, कि जिस रास्ते भी मैं जाऊंगा वो हेल बन जाएगा, क्योंकि मैं खुद ही एक हेल हूँ। और सैटन ये भी कहता है कि मुझे पता है गॉड अब मुझे कभी फॉरगिव नहीं करेंगे, मुझे माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उन्होंने मुझे दोबारा हेवन में एंट्री करने दी, हेवन में उन्होंने मुझे दोबारा बुला लिया, तो मैं फिर से कोशिश करूँगा कि मैं उन्हें ओवरथ्रो कर सकूं, और इस तरह से कभी भी शांति नहीं होगी। इसीलिए गॉड जो है मुझे माफ़ नहीं करेंगे। इसीलिए वो एविल को कहता है, शैटन जो है वो एविल को कहता है कि एविल बी दो माई गुड, कि तुम ही मेरी गुड बन जाओ। यानी कि वो बुराई से कहता है कि बुराई तुम ही मेरी अच्छाई बन जाओ। और वो कहता है कि गॉड और मैं दोनों जो है अपने अपने एम्पायर पर, अपने अपने एम्पायर को जो है हम डिवाइड कर लेंगे और अपने एम्पायर पर हम रूल करेंगे। जब सैटन ये सब कह रहा होता है, यानी कि सैटन जो है इस टाइम बहुत एंग्री मूड में है, तो सैटन का जो फेस है वो भी चेंज होता है। वो भी जो है कभी पेल हो जाता है, आयरी हो जाता है, कभी एनीवी उसके फेस पर दिखने लगती है, कभी डेस्पेयर दिखने लगती है। तो उसका फेस जो है वो चेंज होता रहता है। और जो यूरियल है, जो कि सन बीम पर बैठा हुआ है, वो वहाँ से ही, जो अपनी पोजीशन से ही वो सैटन को देख रहा है। तो उसे जब वो सैटन को देखता है तो उसे लगता है कि ये कोई एंजल नहीं है, बल्कि ये तो कोई रेबल एंजल है, फॉलन एंजल है। सैटन अब पैराडाइज की एज पर जाता है, जो कि एक ओवरग्रोन हिल की टॉप पर बनी हुई है, यानी कि एक हिल पर जो कि ओवरग्रोन है, उस पर वो जाकर खड़ा होता है। जो हिल की साइड्स है वो कवर है बसिस से, ट्रीज से, यानी कि हिल की साइड पर जो है पेड़ झाड़ियाँ लगी हुई है। और जो पैराडाइज की वॉल है वो बहुत ही लंबी है, वो इतनी लंबी है कि जो सैटन है उस पर नहीं चढ़ सकता। और उस वॉल के अबोव हम देख सकते हैं एक रो लगी हुई है, जिस पर बहुत सारे पेड़ हैं, और पेड़ पर जो है बहुत सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं। और वहाँ पर जो है बहुत ही सुहानी हवा चल रही है, और फ्रेगनेंट वहाँ पर फैली हुई है, परफ्यूम की जो खुशबू वहाँ से आ रही है। सैटन देखता है कि दीवार बहुत लंबी है, वो उस पर नहीं चढ़ सकता, इसीलिए जो है वो डिसाइड करता है कि वो इस पर जंप करके चला जाएगा, क्योंकि जो गेट है वो दूसरी साइड पर है, केवल एक ही गेट है और वो दूसरी साइड पर है। तो इसीलिए वो जो है दीवार को जंप करता है, जैसे कि एक वॉल्फ जंप करता है, इसी तरह वो दीवार को जंप कर कर जाता है। और वो एक ट्री पर जो है लैंड करता है, एक ट्री पर वो जाकर बैठ जाता है। उस ट्री का नाम था ट्री ऑफ लाइफ। और ट्री ऑफ लाइफ से वो बैठकर एडन को देखने लगता है। जो ये एडन थी, ये एक हेवन की तरह थी, अर्थ पर एक हेवन हम इसे कह सकते हैं। और इस ट्री ऑफ लाइफ के बराबर में ही ट्री ऑफ नॉलेज है, वही ट्री जिसकी वजह से मानवता में जो है डेथ आएगी, मृत्यु जो है मानवता के अंदर आएगी। इसी ट्री की वजह से जो है मानवता का, मैनकाइंड का जो है टेम्पटेशन हुआ था। पैराडाइज बहुत ही सुंदर है,
यहाँ पर जो है बहुत सारे लॉन्स हैं, शीप जो है वो शांति से अपनी घास चर रही है। हर तरह के यहाँ पर फूल हैं, हर तरह के यहाँ पर फ्रूट्स हैं, या और यहाँ तक कि यहाँ पर जो रोजेस खिले हुए हैं उनमें कांटे भी नहीं हैं। ये बिल्कुल हेवन है। यहाँ पर कोई भी एनिमल आपस में नहीं लड़ रहा है, चाहे वो लायन हो, शीप हो, सब अपने अपने जो है काम कर रहे हैं। सैटर्न पैराडाइज को देखता है, तभी उसे पैराडाइज में कुछ दो शेप दिखाई देती है। कोई नोबल नोबल शेप जो है लंबी सी उसे दिखाई देती है। उनमें से जो शेप है एक मेल है और एक फीमेल है। जो मेल है वो बहुत ही ब्रेव और स्ट्रॉन्ग लग रहा है, और जो फीमेल है वो बहुत ही सॉफ्ट है, स्वीट है और वो अट्रैक्टिव भी है। शैटन उन दोनों को देखता है और जानना चाहता है कि वो कौन है। जो वे दोनों हैं मेल और फीमेल, वे नेक्ड हैं, यानी कि उन्होंने कुछ भी नहीं पहना हुआ है। और जो वो वुमेन है उसके लंबे हेयर हैं, उसके हेयर जो है वो उनकी वेस्ट तक आते हैं, और जो मैन है उनके जो हेयर है वो शोल्डर तक आते हैं। ये एडम और ईव है। जो ईव है वो एडम की ओबीडेंट है, यानी कि वो एडम की हर बात मान रही है। एडम जैसा कहता है ईव वैसे ही करती है। लेकिन ये कोई स्लेवरी टाइप नहीं है, यानी कि ईव कोई एडम की स्लेव नहीं है, बल्कि ये उसका अटमोस्ट लव है जिससे वो उसके सामने झुकती है। उन्होंने अभी अभी जो है अपना काम फिनिश किया है, उन्होंने गार्डनिंग की है और अब वो खाना खाने के लिए बैठे हैं। और जितने भी एनिमल्स हैं वो चारों ओर उनके खेल रहे हैं। एनिमल्स में लायन भी है, टाइगर भी है, शीप भी है, यानी कि हर तरह के एनिमल्स उनके आसपास खेल रहे हैं। सैटर्न ये सब देखता है और वो एक्सक्लेम करता है, वो अपने मन ही मन में कहता है ओ हेल। और वो कहता है कि इन्हें नहीं पता कि इनके भाग्य में क्या लिखा हुआ है, मैं जल्दी ही इन्हें यहाँ से निकाल दूंगा, मैं इन्हें हेल में भेज दूंगा। सैटर्न अपने आप से कहता है। और फिर वो जो है पेड़ पर वो बैठा हुआ था, तो वो पेड़ से नीचे आ जाता है और अपनी शेप को वो चेंज कर लेता है, वो एक एनिमल बन जाता है। पहले वो एक लॉयन बनता है, फिर वो एक टाइगर बनता है। और एडम और ईव कुछ बातें कर रहे हैं, तो वो उनकी बातों को सुनने लगता है। एडम कहता है कि गॉड बहुत ही अच्छे हैं, वो इन्फिनिटली गुड हैं, उन्होंने हमें पैराडाइज दिया, उन्होंने हमें रहने के लिए जगह दी, हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने हमें सब कुछ दे दिया। लेकिन बस उन्होंने एक ही रूल हमारे लिए बनाया है, और वो भी बहुत ईजी है, जो हम फॉलो कर सकते हैं, कि जो ट्री ऑफ नॉलेज है उसका फ्रूट हमें नहीं खाना है। केवल यही एक रूल जो है गॉड ने हमारे लिए बनाया है, इसके अलावा कोई बाउंडेशन, कोई रूल हमें गॉड ने नहीं दिया है। ये बहुत ही इजी जो है रूल है, और इसको हम फॉलो कर सकते हैं। ईव कहती है कि यू आर राइट हनी, हाँ प्रिया तुम सही कह रहे हो। फिर वो याद करती है जब उसका जन्म हुआ था। वो बताती है कि जब मेरा जन्म हुआ था तो मैं जो हूँ लेक में इधर उधर घूम रही थी, और मैंने जब लेक में अपनी परछाई देखी तो मैं आश्चर्यचकित रह गई अपने आप को देखकर। और फिर तभी मुझे एक वॉइस सुनाई दी, और मैं उस वॉइस का पीछा करने लगी, तो मैं तुम्हारे पास आ गई, यानी कि वो फिर एडम के पास आ गई। लेकिन जैसे ही मैंने तुम्हें देखा तो मैं डर गई, क्योंकि तुम जो रिफ्लेक्शन मैंने अपनी लेक में देखी थी, वाटर में जो मैंने अपनी रिफ्लेक्शन देखी थी, उससे तुम बिल्कुल ही अलग थे। तुम उससे कम सुंदर थे, और कम ही तुम जो हो उससे सॉफ्ट थे, यानी कि तुम मुझे स्ट्रॉन्ग लगे। तो मैं तुमसे डरकर भागने लगी थी, लेकिन तभी तुमने मुझे आवाज़ लगाई। तुमने मुझे कहा कि मैं जो हूँ तुम्हारी साइड से ही बनी हूँ, और मैं और तुम जो है हाफ है, यानी कि हम दोनों जो है एक ही चीज़ के दो पार्ट हैं, यानी कि मैं तुम्हारा अदर हाफ हूँ। तो मैं तुम्हारे पास फिर रुक गई। शैटन इन सबको देख रहा था और वो बहुत ही सिकंड हो रहा था। वो कह रहा था कि तो बहुत ही हेटफुल टोरमेंटिंग है, कितना हेटफुल और कितना टोरमेंटिंग है कि इनके पास इतनी सारी चीज़ें हैं, इनके पास पैराडाइज है, इनके पास आपस में मतलब ये दोनों बातें कर सकते हैं, इन दोनों के पास एक साथी हो गया है, और मैं जो हूँ हेल में स्टक हुआ हूँ। तो शैटन का गुस्सा जो है वो और बढ़ जाता है। लेकिन शैटन एक बात पर गौर करता है जो एडम ने अभी अभी कही थी कि उन्हें ट्री ऑफ नॉलेज का फ्रूट नहीं खाना है। तो शैटन सोचता है कि ऐसा क्यों है। उसे समझ में नहीं आता कि उन्हें नॉलेज को पोजेस करना अलाउ क्यों नहीं है, उन्हें क्यों अलाउ नहीं है कि उनके अंदर भी नॉलेज आए। लेकिन उसे एक रास्ता मिल गया है जिससे वो इस वर्ल्ड में मैशअप कर सकता है। उसने सोचा कि वो कोई ट्रिक करेगा और इन दोनों को जो है गॉड की जो कमांड है उसको डिसओबे करने के लिए प्रेरित करेगा, यानी कि वो उन्हें उनसे जो है गॉड की डिसओबे कराएगा। उसे जो है एक वे मिल जाता है अपने प्लान को फुलफिल करने का।
अब जो है वो प्लान करता है, तो वो सोचता है कि ठीक है चलो इतने में जो हूँ कुछ और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता हूँ एडन की, और मैं जो हूँ अदर जो एंजल्स हैं उनको देखता हूँ जो कि शायद एडन में हैंगिंग कर रहे होंगे। अब जो है सन वेस्ट में छिपने जा रहा है। गैब्रियल को दिखाया जाता है। गैब्रियल एक एंजल है जो कि पैराडाइज की टॉप पर बैठा हुआ है और वो पूरे पैराडाइज पर नज़र रखे हुए है। पैराडाइज को वो ऊपर से देख रहा है। तभी जो यूरियल है वो गैब्रियल के पास आता है और वो गैब्रियल को सैटर्न के बारे में बताता है। वो कहता है कि आज एक स्ट्रेंज सा क्रिएचर मेरे पास आया था और वो जो है गॉड की बनाए हुए वर्ल्ड को देखना चाहता था। तो मुझे लगा वो कोई चीरब है, इसीलिए मैंने उसे रास्ता बता दिया, लेकिन बाद में मुझे लगा कि ये शायद कोई रेबल एंजल है। तो गैब्रियल कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, अगर कोई एडन में आया है तो मैं उसे सुबह तक ढूंढ लूँगा। यूरियल वहाँ से चला जाता है। अब एडम और ईव को दोबारा दिखाया जाता है। एडम ईव से कहता है कि चलो ये अब हमारे सोने का टाइम है, क्योंकि गॉड ने जो है उनके लिए जो पीरियड्स है वो डिसाइड किए हुए हैं कि उन्हें कब रेस्ट करना है, कब उन्हें लेबर करना है, कब उन्हें खाना खाना है। यानी कि उनके जो है पीरियड्स बताए गए हैं उन्हें कि कब उन्हें क्या करना है। अब जो है वो ईव को बताता है अपने अगले दिन के प्रोजेक्ट के बारे में कि अगले दिन हमें गार्डनिंग में क्या क्या काम करना है। ईव कहती है कि जो भी तुम कहोगे मैं तुम्हारी जो है ओबे करूँगी, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, क्योंकि वो एडम से बहुत प्यार करती है। एडम जो है ईव को बताता है कि स्टार्स और हेवन क्यों चमकते हैं, और वो जो है बहुत सारी कैलिशियल वॉइसेस के बारे में भी बताता है जो कि रात को उसे सुनाई देती है। वे वॉइस जो है वो गॉड की प्रेज़ करती है। यानी कि एडम और ईव बातें करते हैं। बातें करते हुए वो भगवान को जो है थैंक्स कहते हुए अपने जो है बोवर में वो एंटर कर जाते हैं। यानी कि जो उनका एक छोटा सा घर बना हुआ है उसके अंदर वो चले जाते हैं। ये बहुत ही सुंदर जो है एक लॉज है जिसमें हर तरह के फ्लावर्स हैं, दीवारों पर भी फर्श पर भी जो है फ्लावर्स हैं। वे अपने घर में जाते हैं और वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। उनका जो प्यार है, उनका जो लव है वो प्योरेस्ट है, वो उसमें कोई लस्ट नहीं है, बल्कि एक प्योरेस्ट लव जो है उनका दिखाया गया है। जब वे दोनों सो जाते हैं तो गैब्रियल जो है अपने सेकंड इन कमांड उज्जेल को बुलाता है। उसे कहता है कि अपने स्क्वाड्रन लो और ईडन के साउथ में जाकर चेक करो कि वहाँ पर कोई है तो नहीं, और मैं नॉर्थ में जाकर चेक करता हूँ। और फिर वो जो है दो और अपने एंजल को बुलाता है, इथूरियल और जैफन को, और कहता है कि तुम भी जाकर रेबल एंजल को सर्च करो। इथूरियल और जैफन जाते हैं और उन दोनों को जो है सैटर्न मिल जाता है। सैटर्न ने जो है एक टोड का रूप लिया हुआ है और वो ईव के कान में कुछ बोल रहा है। वो ईव के कान में विस्पर कर रहा है, उसके कानों में कोई पॉइजनस थॉट वो डाल रहा है। तो इथूरियल और जैफन उसे ढूंढ लेते हैं। इथूरियल अपने स्पेयर से, अपने भाले से उसे टच करता है, और जैसे ही इथूरियल उसे टच करता है तो वो वापस अपनी नॉर्मल शेप में आ जाता है। यानी कि वो सैटर्न बन जाता है जो कि तोड़ वो बना हुआ था। वो सैटर्न से पूछता है कि तुम कौन हो। तो सैटर्न कहता है कि तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ? अगर तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ तो इसका मतलब कि तुम बिल्कुल ही लो टाइप के एंजल हो, क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट एंजल्स थे वो सब मुझे जानते हैं। तो जेफन कहता है कि तुम जो हो अब डिफरेंट लग रहे हो। जब तुम हेवन में थे तो तुम डिफरेंट लगते थे, लेकिन अब जो है तुम बिल्कुल तुम्हारे घर के जैसे लग रहे हो, यानी कि तुम बिल्कुल हेल के जैसे ही लग रहे हो। और फिर वो कहता है कि तुम्हें जो है आंसर, तुम्हें जो तुम आंसर दोगे वो गैब्रियल को देना, अब चलो हमारे साथ। और वो सैटर्न को गैब्रियल के पास ले जाते हैं। गैब्रियल सैटर्न को एकदम पहचान जाता है और वो अपने सोल्जर से कहता है कि फ़ाइट के लिए रेडी हो जाओ। गैब्रियल सैटर्न से पूछता है कि तुम अपना प्रिजन, अपना हेल छोड़कर यहाँ क्यों आ गए? तो सैटर्न कहता है कि मुझे तो लगता था कि तुम बहुत ही बुद्धिमान हो, लेकिन तुम्हारे क्वेश्चंस को सुनकर तो लगता है कि तुम बिल्कुल भी बुद्धिमान नहीं हो। कौन नहीं चाहेगा कि अगर उसे कोई अच्छा बेटर मिल रहा है तो उसमें जाकर रहे? कौन ऐसा नहीं चाहेगा? कौन हेल में रहना चाहेगा? तो गैब्रियल कहता है कि कितने शर्म की बात है कि हेवन ने जो है इतना ग्रेट जज ऑफ विजडम खो दिया है, यानी कि सैटर्न को खो दिया है। सैटर्न में जो है विजडम बहुत ज़्यादा था, तो सैटर्न जो है बुद्धिमान था। तो गैब्रियल कहता है कि ये बहुत ही दुख की बात भी है कि सैटर्न जैसे इंसान, सैटर्न जैसे एंजल को जो है हेवन ने खो दिया। फिर वो उसे कहता है कि तुम अकेले क्यों आए हो? अगर तुम अपने एंजल से बताते कि तुम कुछ अच्छा देखने के लिए जा रहे हो तो वो भी तुम्हारे साथ आ जाते। तो सैटर्न कहता है कि मैं पेन से नहीं डरता, और तुम्हें क्या पता कि एक लीडर की ड्यूटी क्या होती है। एक लीडर की ड्यूटी होती है कि वो हार्डशिप को खुद एक्सेप्ट करे।
अपने फॉलोवर्स के लिए जो है हार्डशिप को एक्सेप्ट करे। मैं बहुत ही ब्रेव हूँ और मैं डेंजर को एक्सप्लोर कर सकता हूँ, यानी कि मैं किसी भी खतरे का सामना कर सकता हूँ अपने फॉलोवर्स के लिए। तो गैब्रियल कहता है कि तुम झूठे हो, अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम कुछ अच्छा ढूंढने के लिए आए हो, समथिंग बेटर देखने के लिए तुम आए हो, और अभी तुम कह रहे हो कि तुम अपनी ड्यूटी निभा रहे हो, तुम डेंजर का सामना कर रहे हो। कहता है कि ठीक है, वापस जाओ अब तुम अपने हेल में। लेकिन सैटर्न कहता है कि हाँ, तुम मुझे वापस जाने के लिए कह सकते हो, क्योंकि तुमने मुझे चैन में बांधा हुआ है। अगर तुम मुझे खोल दो तो तुम ऐसा नहीं कह सकते। यानी कि सैटर्न जो है गैब्रियल को एक तरह से धमकी देता है, और वो दोनों एक दूसरे की तरफ घूरने लगते हैं। ऐसा लगता है कि अभी जो है वे दोनों लड़ने लगेंगे। लेकिन तभी गॉड जो है ऊपर से एक पेयर ऑफ स्केल्स जो है वो नीचे ड्रॉप करते हैं। एक तराजू टाइप जो होता है, तराजू के जो होता है उसे जो है ऊपर से नीचे डालते हैं। जो तराजू था उसके जो स्केल्स थे उसमें अलग अलग मतलब जो दोनों उसके दोनों पार्ट होते हैं उनमें से एक जो है वो झुका हुआ था, और उस पे लिखा हुआ था पार्टिंग, और दूसरे पे लिखा हुआ था फाइटिंग। इसका मतलब था कि या तो तुम लड़ो या फिर यहाँ से चले जाओ। सैटर्न सैटर्न उन्हें देखता है। गैब्रियल कहता है कि तुम इसको देखो, इस पर तुम क्या चूज़ करना चाहोगे। तो सैटर्न जो है उसको देखता है और वो सोचता है कि अ, अब जो है युद्ध करना सही नहीं है, मैं नहीं जीत पाऊंगा। तो सैटर्न जो है वहाँ से चला जाता है, और यहाँ पर जो है बुक 4 ख़त्म होती है।